तस्वीरों में चारों तरफ आपको सुंदरता ही सुंदरता दिख रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है ये, और दो बड़े इवेंट चल रहे हैं यहाँ पे, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, और दूसरा हमें भारत को मेज़बानी का मौका मिला है G20 समिट का। और हमारे साथ जनता है, पब्लिक है, हम इनसे बात करेंगे G20 समिट पे इनकी क्या राय है, क्या विचार है, क्या सोचती है जनता, उत्तर प्रदेश की लखनऊ की जनता क्या सोचती है, पहला सवाल। और ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है इसमें इनके क्या विचार हैं हम जानेंगे। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टुडे पे। थैंक यू मैडम, ये दो इवेंट हैं जी जी। तो जनता, आप पब्लिक हैं, जनता है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? आपके इसमें क्या मत है, क्या सोच है? आप जनता को, आप दर्शकों को आप बताएं। आप सबसे पहले तो मुझे खैर इस बात की बहुत खुशी है कि हमारा लखनऊ बहुत नाम हो रहा है, हमारे लखनऊ का यूपी की कैपिटल है और बहुत खूबसूरत किया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और ऑब्वियस है कि हमारे जो मेहमान आए हैं दूसरे देशों से और हमारे इंडिया से भी जो मेहमान, हमारी जो कंपनीज़ आई हैं, जो लोग आए हैं, वो बहुत खुश होंगे देख के कि भाई उत्तर प्रदेश में भी ऐसी चीज़ें हैं, लखनऊ जैसा शहर, और वहाँ इतनी खूबसूरती है। लेकिन एक बार सच में आप करके सोच के देखो कि जो आप दिखा रहे हो वही चीज़ है क्या, या अंदर कुछ और तो नहीं है। और दूसरी बात है कि ठीक है सब कुछ बहुत अच्छा है, ये कब तक रहेगा? क्योंकि जो हमारा, या तो इसकी कोई केयर होनी चाहिए, वरना जितने दिन है उसके बाद फिर जो इतना आपका पैसा खर्च हुआ है वो सब कोई थूक रहा है, कोई गंदगी फैला रहा है, उससे से चीज़ें हमारी नुकसान होंगी। तो ये सरकार का ही पैसा है, और सरकार का जो पैसा है वो हमारा ही पैसा है। वो एक ऐसा नहीं है कि सरकार कहीं और से लेके आ रही है, हमारी और आपकी जेबों का पैसा है वो। हम ही चाहते हैं कि उसकी केयर अच्छे से हो, उसको लुक आफ्टर किया जाए, ताकि कम से कम कुछ सालों तक तो उसकी खूबसूरती मेंटेन रहे। यानी आपका सवाल सबसे बड़ा, आपका जो है वो चिंता का, जो आप जो सोच रही हैं, आपके लिए जो आपकी नज़र में चिंता का विषय ये है कि ये खूबसूरती क्या सिर्फ 4 दिन के लिए रहेगी? जी जी जी। आप तो ये इस पे क्वेश्चन मार्क ये है। हाँ, इस पे एक विचार विमर्श करना चाहिए, और जो कंपनीज आ रही हैं या जो लोग, जो समिट हो रहा है उसमें क्या लखनऊ को क्या बेनिफिट हो रहा है, इस पे भी प्रकाश डालना चाहिए कि इससे जनता को क्या लाभ होगा। क्या यहाँ का कोई इंडस्ट्री लगाएगी, या यहाँ का जो बेरोज़गारी है उसके लिए कुछ फ़ायदा होगा? तो अगर वो करती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरी सच में ये अपील है सरकार से, गवर्नमेंट से, कि जो पैसा यहाँ हमारे खून पसीने की कमाई लगी है, जबकि हमारा देश जो है वो जिन बेरोज़गारी से गुजर रहा है, तो और GDP कहाँ जा रही है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हमें खुद एज ए जनता भी और साथ में सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि ये जो हमारा पैसा लगा हुआ है इसका ऐसे ही इसका लुक आफ्टर करें, ध्यान दे, और कम से कम बेरोजगारों को कुछ रोजगार दे, रोजगार मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना यहाँ चाहिए। पे एक सवाल आपसे ये भी पूछा जाएगा, जैसा कि हमारे CM हैं, योगी जी हैं, उनका $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी का विज़न है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है $1 ट्रिलियन अचीव करेंगे। तो ये सारी कोशिश सरकार का ये कहना है कि यहाँ पे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या छोटे बिजनेसमैन हैं, उद्यमी हैं, उनके लिए एक सुगम वातावरण यहाँ पे दिया जा रहा है, और निवेश आएगा तो रोज़गार मिलेगा, इस तरह से सरकार का कहना है। तो इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, सोच तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सोच है, लेकिन बहुत से कार्यक्रम ऐसे चलाए जाते हैं। होता क्या है कि मैं आपको सच बताऊं कि होता ये है कि शुरुआत सोच बहुत अच्छी होती है, लेकिन आते आते वो जनता तक वो सोच के वो सफल नहीं हो पाती, वो चीज़ें ऑटोमेटिक वो पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। तो उसका जो फ़ायदा है वो जनता को रियलिटी में हो ही नहीं पाता है, वो बीच वाले को ही फ़ायदा होता है वो अपना। लेकिन जो हमारी आम जनता है उनको आप देखेंगे तो उनको उससे का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो उसका फीडबैक भी लेना चाहिए इनको कि कितने लोगों को कितने लोगों को फ़ायदा हुआ या होगा, क्या उनको फीडबैक मिल, उसका फीडबैक लेके बताएं कि इतनी जनता को इतना फ़ायदा हुआ। हम तो ही चाहते हैं हमारा जो इन्वेस्टमेंट हुआ, हमारी सरकार जो हमारे लिए इन्वेस्ट कर रही है वो पैसे प्लस उसको क्या बेनिफिट हुआ, ये सारा फीडबैक जनता के सामने प्रकाश में लाया जाए, ताकि हमें भी इस बात से खुशी हो कि हमारा जो पैसा लगा उससे हमारा शहर सुंदर हुआ, रोज़गार मिले, लोगों को खुशियाँ मिली, और हमारे देश का नाम रोशन हुआ। यानी आपके उत्तर प्रदेश का नाम भी रोशन हुआ। आपके कहने का मतलब ये है कि जो इतने बड़े कार्यक्रम ये सब किए गए हैं, और आपने बताया कि सरकार का पैसा जो होता है वो जनता का पैसा होता है,
ये इन्वेस्टमेंट चारों तरफ सुंदरता, यहाँ पे चारों तरफ दुल्हन की तरह सजाया गया है, तो एक तो आपकी चिंता है कि ये ना ये सुंदरता बरकरार रहनी चाहिए। दूसरी बात आप ये कह रही हैं कि इसका आउटकम ओवरऑल पब्लिक को, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या फ़ायदा मिलने वाला है या मिलेगा आज कल और भविष्य में? एक छोटा सा एग्जाम्पल, अभी तक कहीं प्लांट्स नहीं लगे थे, प्लांट्स लगाए गए, लेकिन प्लांट्स को कितना वैसे ही आप लोग आफ्टर करेंगे, लाखों करोड़ों रुपए के तो प्लांट्स लगे हुए हैं, ये कितने दिन की केयर हो पाएगी? तो मैं चाहती हूँ कि जब इतना चीज़ लगी है तो या तो उसको केयर करने के लिए कोई हो, या फिर आप जो है अगर इस तरह से करके फिर ख़त्म, फिर इतना पैसा तो जनता का बर्बाद हो गया ना, तो व्हाट इज़ द आउटकम ऑफ फॉर दैट? तो अगर इस तरह से आपसे ये समझा जाए तो ये सीधा गवर्नमेंट पे कटाक्ष है ये? नहीं, कटाक्ष तो नहीं है, मैं केयर की बात कर रही हूँ, मैं कोई कटाक्ष ना सरकार के ऊपर कर रही हूँ ना लखनऊ शहर के। मैं ये कह रही हूँ कि हमारी चीज़ों की केयर होनी चाहिए। अगर आपने कोई शुरुआत की है तो उसकी केयर की भी व्यवस्था आप करिए, वो नुकसान ना हो, बर्बाद ना हो चीज़ें बर्बाद नहीं होगी। यानी बिल्कुल। चीज़ें अभी जो दिख रही है चारों तरफ साफ सफाई सुंदरता वो मेंटेन रहे। और बड़ा अच्छा लग रहा है, जो उनकी सोच है वो बहुत अच्छी लगी। इतना सुंदर शहर लग रहा है कि इतनी खुशी हो रही देख के कि हमारे लखनऊ का नाम हो रहा है चारों तरफ। कितनी बड़ी चीज़ मोदी जी ने और योगी जी ने की है। तो बस मैं ये कहूँगी, उनसे मेरा अनुरोध है कि प्लीज़ आप वैसे ही ध्यान रखिए हमारे शहर का, जैसे आपने सोचा है वैसे हमेशा केयर करते रहिए। तो आपने मैडम को सुना, यहाँ पे 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें निकली हैं कि ये जो चारों तरफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये सुंदरता दिख रही है, प्लांट्स दिख रहे हैं, हरियाली दिख रही है, साफ़ सफाई दिख रही है। सवाल ये है कि ये करोड़ों रुपए जनता के, टैक्स पेयर्स के, आम जनता के यहाँ पे पैसे यहाँ पे लगे हैं, तो ये जो सारी जो सुंदरता है, ये चमक, ये बरकरार रहे, इसको बाद में भी, इवेंट के बाद में भी इस पर नज़र रखी जाए, देखा जाए। यही बात आप कहना चाह रही थी मैडम? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं कहना चाहती हूँ। और हमारे जो बेरोजगार की समस्या सबसे बड़ी है, इसका हल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम इससे बढ़ रही है। इससे आगे चल के और भी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो कुछ ना कुछ योगी जी को चाहिए कि वो बेरोजगारी के लिए कुछ स्पेशली कुछ करें, वो युवा के लिए कुछ करें, बच्चों के लिए कुछ करें, ताकि कुछ सब, क्योंकि जो यंग जनरेशन है उन्हीं से हमारा पूरी मजबूत होगी नींव, डेफिनेटली बच्चे और यंग जनरेशन। लेकिन आजकल यंग जनरेशन वो भटक रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, बेरोजगार है, जो लगे हैं वो लगे हैं, जो नहीं है उनके पास कोई ऑप्शंस ही नहीं है। तो प्रॉपर उनकी काउंसलिंग करानी जानी चाहिए और उनको एक सेमिनार में वर्कशॉप कराए कि क्या आप लोग कर सकते हैं, और ये उनकी करियर काउंसलिंग की तरफ भी ध्यान आकर्षित उनका करना चाहिए कि भाई क्या आपके लिए जॉब एवेन्यूज़ है। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है जॉब एवेन्यूज़ क्या है। तो इस दिशा में भी उनको करियर काउंसलिंग की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और बेरोजगार लोगों के लिए, बच्चों के लिए एक नई सोच के साथ आगे कदम बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद सो मच मैम ज्वाइनिंग विद अस।